recording. So, all right. So, now students, we are going to have a derivation that the derivation says the total energy in case of free fall is conserved. What is the derivation we are going to talk about? The derivation which we are going to talk about is total energy in case of in free fall conserved. So total energy in free fall is conserved, मतलब total energy free fall में हमेशा कैसे रहेगा, equal रहेगा students. कैसे रहने वाला है total energy free fall में, equal रहने वाला है. This is what we need to remember. ठीक है. अब इसको derive करके we have to, इसको derive करके what we need to do is इसको derive करके अपने को prove करना है. Students, if I ask you questions, you can please answer them. If I ask you questions, you can please type the answers and send me so that I'll be able to understand that you are getting what I'm saying, right? Okay. So students, what are we going to learn? We are going to learn total energy in free fall is conserved. तो जब भी object freely fall करता है, तभी उसका total energy हमेशा कैसे रहता है? Same रहता है. That is what we have to prove. तो उसके लिए students, I'm going to consider a diagram. Diagram में students यहाँ पे ground है. Ground is students at point C. Ground is at point C. अभी ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, उस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंगे A, राइट? एंड ऑब्जेक्ट इज एट अ पर्टिकुलर हाइट स्टूडेंट्स. उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट हम लोग A लेने वाले हैं. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो स्टूडेंट्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड, ऑब्जेक्ट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस रहेगा, what is that going to be students? That is going to be equal to the height. क्या रहेगा वो स्टूडेंट्स? हाइट रहेगा. ऑब्जेक्ट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस रहेगा, that is going to be the height of the object. Let us consider it as h. अभी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ऐसे एक हाइट पे पकड़ के रखा है. ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट ए पे क्या किया है स्टूडेंट्स, पकड़ के रखा है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इट इज, एट व्हाट स्टेट? एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट इज एट व्हिच स्टेट स्टूडेंट्स? इज इट एट रेस्ट और इज इट एट मोशन? करेक्ट. ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे कैसे है, रेस्ट में है. एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो अभी स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला है, पॉइंट ए पे मैं टोटल एनर्जी फाइंड करने वाला हूँ. क्या करने वाला हूँ, पॉइंट ए पे आई एम गोइंग टू फाइंड टोटल एनर्जी. सो आवर फर्स्ट इंटेंशन इज स्टूडेंट्स, माय फर्स्ट इंटेंशन इज टू फाइंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. अभी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ढूंढने के लिए मुझे टोटल एनर्जी तो पता नहीं है. टोटल एनर्जी का ऐसा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, ये सब नो स्टूडेंट्स. बट कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी? वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी मिलने वाला है. If I add potential energy and if I add kinetic energy students, what am I going to get? I am going to get total energy. What am I going to get? I am going to get total energy. अभी मुझे total energy कौन से point पे ढूंढना है students? Can you tell me? At which point do I have to find the total energy students? Correct. तो मैं क्या consider करता है, total energy at point A will be equal to what? Potential energy at point A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए पे मैं क्या करने वाला है स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट ए पे मैं पोटेंशियल एनर्जी ढूंढेगा. फिर पॉइंट ए पे मैं क्या ढूंढेगा, काइनेटिक एनर्जी ढूंढेगा. दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा. तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. तो मुझे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी मिलने वाला है, राइट? सिंपल है. सो फार इज इट सिंपल स्टूडेंट्स? इज इट सिंपल सो फार?
All right, chalo. Now let us first find the kinetic energy. Let us first find the kinetic energy. So let us first find the kinetic energy at point A. अच्छा, kinetic energy का formula क्या है students? Can you recall what is formula for kinetic energy? What is formula for kinetic energy? Can you recall what is formula for kinetic energy? मुझे काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है तो मुझे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए विच इज हाफ एम वी स्क्वायर. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. एम मतलब मास एंड वी मतलब वेलोसिटी. वी मतलब क्या स्टूडेंट्स? वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? आई हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. अभी मुझे बताओ पॉइंट ए पे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में? पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में? रेस्ट में है. तो मुझे बताओ उसका वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी स्टूडेंट्स? इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा. तो स्टूडेंट्स एट पॉइंट ए v क्या होगा? वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो. वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैंने जीरो सब्स्टिट्यूट किया v में तो क्या मिलेगा मुझे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना मिलेगा स्टूडेंट्स मुझे? क्या बात है, काइनेटिक एनर्जी मुझे जीरो मिलने वाला है. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज गोइंग टू बी जीरो जूल. मैं उसको क्या करता है? बॉक्स बना देता है. राइट, मैंने उसको क्या किया? बॉक्स बना दिया. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, सिंस ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है. तो एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो जूल. अभी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए स्टूडेंट्स मिल गया. अभी मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. कैन यू टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? क्या बात है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज एम जी एच. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज एम जी एच. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का मास पता है, जी पता है एंड हाइट भी है. ऑब्जेक्ट का हाइट भी अपने को पता है. कितना है ऑब्जेक्ट का हाइट? इज h फ्रॉम द सरफेस. ये सब नो स्टूडेंट्स. तो अभी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एट पॉइंट ए वो वैसे का वैसा ही रहेगा. कितना रहेगा स्टूडेंट्स? एम जी एच. बिकॉज ऑब्जेक्ट का मास है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है उसके ऊपर एंड इट इज एट अ पर्टिकुलर हाइट. तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है स्टूडेंट्स? एम जी एच. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज एम जी एच. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? ऑल राइट, चलो वेरी वेल. अभी मुझे क्या ढूंढना है? मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गया एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया. तो मुझे कौन सा एनर्जी मिलेगा ये दोनों में से स्टूडेंट्स? क्या बात है. सो आई विल हैव total energy at point A, which is going to be what? Potential energy at point A plus kinetic energy at point A. मैंने वापस से लिख लिया, चलेगा? अच्छा, what is potential energy we found students? What is the value of potential energy we found from this expression students? Very nice. Potential energy मुझे मिला mgh plus. अच्छा, इस डेरिवेशन में स्टूडेंट्स व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए स्टूडेंट्स? वेरी नाइस. तो मिला मुझे जीरो. तो स्टूडेंट्स mgh प्लस जीरो कितना आएगा? वेरी नाइस. टोटल एनर्जी आएगा mgh itself. क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? mgh. क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? mgh. So here I understand that here from this derivation at point A students, I understand that point A पे students total energy is nothing but mgh. क्या मिला टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स? mgh ही रहेगा. कितना रहेगा स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी mgh. एनी डाउट सो फार स्टूडेंट्स? पॉइंट ए पे हमने देखा, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए is mgh. That is what we have found out.
Any questions so far? Any questions so far? You can take a screenshot of this, students. Quickly, you can take a screenshot of this. Take a screenshot of the students. Take a screenshot of this. Done, everybody? All right. So now, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? मुझे ये डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्ट कोई भी पॉइंट पे रहेगा, इसका जो टोटल एनर्जी है वो कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो मैं क्या करने वाला है स्टूडेंट्स? नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, विल इट फॉल फ्रीली? ऑब्जेक्ट को अगर मैंने छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट क्या करने आ जाएगा? इट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली. तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट नीचे आते आते आते, लेट अस से इट हैज रीच्ड समवेयर हियर. अभी ये पॉइंट में लेता है पॉइंट बी. स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पे क्या किया? स्क्रीनशॉट लेके अभी मैं क्या करने वाला है स्टूडेंट्स? पॉइंट बी के ऊपर आई एम गोइंग टू फाइंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. जब भी ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रीली फॉल करने दिया, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू कम डाउन. एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने का कोशिश करने वाला है. Everybody understood the students? Any questions so far? Any questions so far? All right, चलो. अभी students कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे. Let us look at what are the things we have here. तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया, yes or no? तो कहने से ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाया स्टूडेंट्स. कहने से ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाया. वो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग x कंसिडर करते हैं. क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स? एज ऑफ नाउ जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, वी कंसिडर इट एज x. व्हाट डू वी कंसिडर इट एज? वी कंसिडर इट एज x. सो x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अभी मुझे ध्यान से सोच के बताना स्टूडेंट्स, सोच के बताना. अगर टोटल हाइट 10 मीटर्स होगा, लेट अस से टोटल हाइट 10 मीटर्स होगा, एंड ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक 4 मीटर्स कवर किया. ए से लेके बी तक 4 मीटर्स कवर किया, तो ऑब्जेक्ट का नया हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का नया हाइट कितना होगा? ओरिजिनल हाइट 10 मीटर था, ऑब्जेक्ट ए से बी तक उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स? कितना होगा? क्या बात है, वेरी नाइस. कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 मीटर होगा. क्या किया आपने, बताओ मुझे, क्या किया आपने? 10 माइनस क्या किया? 4. 10 माइनस क्या किया? 4. तो स्टूडेंट्स कहना है से ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी से नया हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी 10 मतलब h माइनस 4 मतलब x. सो द न्यू हाइट इज गोइंग टू बी h माइनस x. पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट का नया हाइट क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी h माइनस x. एनी क्वेश्चंस हियर? Any questions here, students? Any doubt here? Please raise your hands if you did not understand this. Please raise your hand if you did not understand this, students. All right. Everybody understood this? Everybody understood this? All right. चलो. Let us move on then. तो अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट बी है ना? ये पॉइंट बी पे मुझे क्या ढूंढना है? टोटल एनर्जी ढूंढना है. At point B, I have to find total energy. Now, students, this is not going to be as easy as we saw in point A. Point A पे जो derivation देखा हमने, इतना easy नहीं होने वाला. It is going to be little complicated. Let us look at this derivation now. ठीक है? So again, now what we consider is we consider total energy at point B. So second part is going to be total energy at point B. Total energy at point B. चलो अभी फटाफट, can you tell me what is formula for total energy, students?
What is formula for total energy, students? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी अपन ने देखा. व्हाट वाज द फॉर्मूला, स्टूडेंट्स? वेरी नाइस. इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट बी, स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करने वाले? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी ढूंढेगा पॉइंट बी पे, फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी ढूंढेगा पॉइंट बी पे. दोनों को ऐड करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज आई एम गोइंग टू गेट द टोटल एनर्जी. ऑल राइट. चलो नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, स्टूडेंट्स. अभी अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट्स? What is the formula for kinetic energy? Kinetic energy is half mv square. अभी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स? मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बी है, वहां पे इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है. यस और नो, स्टूडेंट्स? The object is going to have some velocity at point B. Agreed? Yes or no, students? Object का point B पे कुछ velocity रहेगा. Do you agree this? Yes. तो object का point B पे जो velocity रहेगा, let us consider it as VB. क्या consider करने वाले हैं, students? We are going to consider it as VB. Any questions so far? Any questions so far? All right. तो अभी मुझे क्या करना है, students? I have to find the velocity at point B. ये पॉइंट B है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट B पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का. तो इसके लिए मैं क्या करने वाला है, स्टूडेंट्स? इसके लिए आई एम गोइंग टू कंसिडर अ फॉर्मूला दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्या मुझे मिलेगा वेलोसिटी एट पॉइंट B, स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूले से मुझे वेलोसिटी मिलेगा, स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था? कौन सा फॉर्मूला है ये? कैन यू रिकॉल दिस फॉर्मूला, स्टूडेंट्स? Which formula is this, students? This is not second law का formula, students. It is a kinematical equation, students. कितना, कौन सा kinematical equation है ये, students? कौन सा kinematical equation है ये? It is a third kinematical equation. Very nice. So it is third kinematical equation. अभी मुझे क्या करना है, students? मुझे ढूंढना है VB, that is velocity at point B. I have to find VB का स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट देखो, अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे कहां से आया? ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे कहां से आया? ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे कहां से आया? पॉइंट ए से आया. पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या था? इनिशियल, सबसे पहले उसका वेलोसिटी क्या था? 0 था. तो स्टूडेंट्स, कहना है से एट पॉइंट बी the initial velocity was 0. At point B, the initial velocity was 0. Can I say that? Initial velocity क्या था, students? 0 था, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया. ये सब नो, स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे u स्क्वायर के बदले क्या आएगा? 0. क्या आएगा, स्टूडेंट्स? 0, because initial velocity was 0. Anyone has doubt here? Anyone has doubt here? Please ask. Anyone has doubt here? All right. U 0 कैसे आया, सबको समझा? U 0 कैसे आया, सबको समझा? All right. चलो आगे. प्लस 2 वैसे का वैसा. एंड स्टूडेंट्स, ये जो A है, एक्सेलरेशन है. जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे आता है, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है या नीचे आता है, स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इट विल बिकम g. क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स? g. दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा ये. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये सिंस ऑब्जेक्ट नीचे आ गया ना, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया स्टूडेंट्स, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तभी a क्या बनेगा? g बनता है. द a विल बिकम एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बिकम acceleration due to gravity. You have to remember this. And
चलो अभी मुझे डायग्राम में देख के बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर स्टूडेंट्स? A से B में what is the displacement of an object? Very nice. The displacement of an object is x. The displacement of an object is x. तो मैं क्या करता है, ये s के जगह पे I am going to write x. What am I going to write? I am going to write x. चलेगा ये? तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन क्या बनेगा? pb स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gx मतलब क्या? 0 प्लस 2gx मतलब क्या? 0 plus 2gx is going to be 2gx. चलो अभी यहां पे मैं रीजन लिख लेता है. u0 था, a क्या है? a is g and s is x. ये समझा आपको? Did you understand this? क्या किया मैंने? a क्या लिखा अपन ने? g लिखा. And what is s? s is x. So students, what does VB square becomes? It becomes 2gx. Students, please make sure that you pay attention to this derivation. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको derivation नहीं समझ में आएगा. Now students, can I substitute this in kinetic energy का equation? Can I substitute this in kinetic energy का expression? I can do that, right? I can do that. तो क्या आएगा स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? कैन यू गेस स्टूडेंट्स, क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन काइनेटिक एनर्जी एट बी का? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा? इफ यू सी ये हाफ, इट इज गोइंग टू बी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस m is going to be as it is multiplied by VB स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? VB स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? वेरी नाइस केतकी, एवरीबॉडी इज गोइंग डूइंग अ ग्रेट जॉब स्टूडेंट्स. VB स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय X. अच्छा कुछ कैंसिल होगा क्या स्टूडेंट्स? कुछ कैंसिल होगा? 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. वेरी नाइस. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, व्हाट इज दैट इक्वल्स टू? m g x. m g x. इसको हम लोग क्या कर देते हैं? बॉक्स बना देते हैं. बिकॉज वी फाउंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B. फेयर इनफ. इज इट इजी सो फार स्टूडेंट्स? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको समझा यहाँ तक? एनीबडी नॉट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स? किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को यहाँ पे डाउट है? All right. Shall we proceed, students? Shall we proceed? No worries. I have recording. I am recording this lecture so that you can refer this lecture anytime when you need it. Right? All right. चलो. अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे potential energy ढूंढना है. What I need to find is I need to find potential energy. चलो. Potential energy का formula बताओ फटाफट. Formula for potential energy is mgh. फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. अच्छा u0 क्यों आया? u0 वन सेकेंड u0 क्यों आया? द रीजन इज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट आ रहा था, राइट? तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किधर से हुआ? इधर से. एंड उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो था दैट वाज 0 सिंपली बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हुआ. ठीक है, समझा बेटा आपको? तो इसके लिए हमने क्या किया? u0 लिया बिकॉज ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट. ठीक है, ऑल राइट. चलो अभी वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट पॉइंट स्टूडेंट्स? आई नीड टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी. आई नीड टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. चलो एट पॉइंट बी स्टूडेंट्स, इज मास गोइंग टू चेंज? पॉइंट बी पे विल मास चेंज? मास चेंज होगा क्या? मास चेंज नहीं होगा, तो मैंने मास एज इट इज लिखा. विल ग्रेविटी चेंज स्टूडेंट्स? विल ग्रेविटी चेंज? विल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज? नो, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय जी लिखा. मल्टीप्लाइड बाय. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, पॉइंट बी पे हाइट कितना है स्टूडेंट्स? पॉइंट बी पे हाइट क्या है? Shall I take it as h or shall I take it as h minus x students?
हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर करते हैं. Shall I take it as h or shall I take it as h minus x, students? Very nice. The new height at point B पे height क्या रहेगा students? h minus x. तो मैंने यहाँ पे क्या substitute करना है? h minus x I'm going to substitute. Are we understanding this? So potential energy is equals to mg, bracket में क्या आएगा? h minus x. Bracket में क्या आएगा? h minus x. Now, can I open the bracket, students? Can I open the bracket, students? So, potential energy at point B will be equal to mg. सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेगा? h से मल्टीप्लाई करेगा. तो क्या मिलेगा अपने को? mg h को मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? mgh. बीच में साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? बीच में साइन कौन सा आएगा? बीच में साइन आएगा माइनस. अभी mgx को भी मल्टीप्लाई करने वाला है, तो क्या मिलेगा अपने को? वी आर गोइंग टू गेट mgx. क्या बात है, वेरी नाइस. सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज गोइंग टू बी mgh माइनस mgx. mgh माइनस mgx. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या मिल गया? क्या हो गया? मिल गया. सो आई हैव पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एज वेल. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? कैन यू टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स? ऐड करना है. टोटल एनर्जी एट पॉइंट ढूंढने के लिए आई हैव टू ऐड. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज potential energy at point B plus kinetic energy at point B, which is equals to, what is expression for potential energy at point B, students? Potential energy at point B इधर है. What is the expression, students? mgh minus mgx. तो मैं ये इसको क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है. mgh minus mgx. Is this what we had, students? mgh minus mgx. अभी आगे बीच में प्लस साइन वैसे का वैसा. What is kinetic energy at point B, students? What is kinetic energy at point B? Kinetic energy at point B is mgx. mgx. क्या कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स? क्या कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स? mgh is getting cancelled. स्टूडेंट्स मुझे अगर mgx कैंसिल हो गया तो टेल मी व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, स्टूडेंट्स? व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ एक्सप्रेशन mgh. इसको देखा था क्या कहीं पे स्टूडेंट्स? डिड वी सी हियर? डिड वी सी दिस mgh somewhere? mgh somewhere? Did we see this? Total energy at point A कितना था स्टूडेंट्स? mgh भी था. मीनिंग जितना टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे था उतना ही टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स क्या मिला अपने को? अपने को पॉइंट बी पे भी उतना ही टोटल एनर्जी मिला. दैट इज हाउ मच? mgh. तो स्टूडेंट्स डिड टोटल एनर्जी चेंज? डिड टोटल एनर्जी चेंज? डिड टोटल एनर्जी चेंज? नो. टोटल एनर्जी कैसा है स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. टोटल एनर्जी, हाउ इज टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स? द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. इट डिड नॉट चेंज. द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? टोटल एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. Now let us try to understand, students. Let us try to understand what will happen to the total energy if object reaches at point C. मतलब अभी वो ग्राउंड को हिट करने वाला है. अभी ऑब्जेक्ट क्या आया स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट पॉइंट C पे आया. नाउ इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड स्टूडेंट्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो अभी क्या लगता है स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी कितना मिलेगा पॉइंट C पे? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर गेस? What is your guess, students? Very correct. Total energy at point C मुझे मिलने वाला है mgh. Will it change, students? Will it change? No, simply because total energy is always
conserved. Total energy is always conserved. Let us see how this happens, students. Let us see if this is true. Let us see if this is true. Let us see if I'm telling you truth. तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट्स? We are now going to consider. We are now going to consider total energy. Total energy at point C. Total energy at point C. Again, what is the formula? Quickly tell me what is the formula for total energy. Total energy is correct. Potential energy plus kinetic energy. But since we are talking about total energy at point C, मुझे potential energy C पे consider करना पड़ेगा and kinetic energy भी क्या consider करना पड़ेगा, C पे consider करना पड़ेगा. Are we understanding this? So now let us look at kinetic energy, students. Kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy का formula is, kinetic energy का formula is half mv square. Half mv square. But students, I have to find kinetic energy. कौन से point पे, students? Kinetic energy at point C. Kinetic energy at point C. So that is going to be equals to half multiplied by mass multiplied by kinetic energy at point C. Sorry, velocity at point C. ये point C पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, मुझे अगर वेलोसिटी ढूंढना है, स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर विच वी फॉलोड हियर. कैन यू टेल मी वेलोसिटी एट पॉइंट सी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी ढूंढने के लिए विच एक्सप्रेशन डू आई कंसिडर, स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ढूंढने के लिए विच एक्सप्रेशन डू आई कंसिडर? वेरी नाइस, आई विल कंसिडर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v square equals to u square plus 2as. v square equals to u square plus 2as. अभी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट रेस्ट से आया था, ऑब्जेक्ट रेस्ट से नीचे आया था, तो कहना से u कितना था? ऑब्जेक्ट रेस्ट से आया नीचे, मतलब u was 0. ऑब्जेक्ट अगर सीधा नीचे आता है स्टूडेंट्स, तो a क्या बन जाता है? a क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? If object is vertically falling down, students, a क्या बनेगा? Very nice, a will become g. a क्या बनने वाला है? a is going to become g. So let us first substitute these values, फिर हम लोग s क्या है वो देखेंगे. So students, velocity at point C square will be equals to what? u is 0 plus 2. a क्या बनेगा? a बनेगा g. And let us now talk about the displacement, students. Point A से point C तक का कितना displacement है? Can you tell me? Think and answer, students. Point A से point C तक का कितना displacement है? कितना displacement है? क्या बात है, होशियार बच्चे एकदम. Very nice, very nice. Point A से point C तक का जो displacement है, students, can I say it is equal to the height of the object, students? Can I say it is equal to the height? वो ग्राउंड पे आया ना स्टूडेंट्स, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने हाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो स्टूडेंट्स, एस के जगह पे क्या आएगा? एस के जगह पे आई एम गोइंग टू हैव एच. तो यहाँ पे क्या आएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. yes. Can I substitute this over here, students? Can I substitute this over here? तो मुझे बताओ, what is going to be the expression? What is going to be the expression for kinetic energy at point C? चलो वर्कआउट करके बताओ मुझे क्या आएगा एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स? क्या आएगा एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स? ये हाफ वैसे का वैसा मल्टीप्लाइड बाय मास वैसे का वैसा मल्टीप्लाइड बाय वीसी स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स? वीसी स्क्वायर के जगह पे वी आर गोइंग टू राइट 2gh.
Does something gets cancelled, students? Does something gets cancelled? 2 gets cancelled, ये 2 and ये 2 cancel हो गया. What are we left with, students? What are we left with? What are we left with? mgh. क्या बात है? We are left with mgh. So kinetic energy at point C is going to be mgh. I make this round. उसको क्या करने वाला है? मैं use करने वाला है. mgh बचा ना? So I'm going to use this formula, that is kinetic energy at point C is mgh. mgh. Right? अभी आगे देखते हैं. Now I have to find potential energy. Potential energy का formula क्या है? Potential energy का formula क्या है? Potential energy is mgh. I have to find potential energy at point C. Potential energy at point C. अच्छा, at point C students mass change होगा क्या? ये point पे mass change होगा क्या students? Mass change नहीं होगा. So potential energy at point C is going to be equals to m multiplied by gravity change होगा क्या students? Gravity point C पे gravity change होगा क्या? नहीं, gravity is not going to change. तो मैंने क्या किया, जी भी वैसे का वैसा लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय. चलो अभी हाइट बताओ मुझे. पॉइंट सी पे सरफेस से ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, देखते इफ यू कैन आंसर इट करेक्ट स्टूडेंट्स. पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से हाइट कितना है? क्या बात है, वो सरफेस पे ही है ना स्टूडेंट्स. पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट एकदम सरफेस पे है ना स्टूडेंट्स. तो अगर आप सरफेस के ऊपर बैठे हो तो आपका हाइट कितना होगा? डेफिनेटली आपका हाइट 0 होगा. सरफेस के ऊपर आप रहोगे तो आपका हाइट क्या होगा? 0 होने वाला है. सो योर स्टूडेंट्स द हाइट इज 0 at point C. H is equals to 0. So can you tell me what is potential energy at point C, students? mg multiplied by 0 मतलब कितना होगा? It is going to be 0 itself. What is it going to be, students? It is going to be 0. Now, do I have kinetic energy, students? Do I have kinetic energy at point C? Yes. Do I have potential energy at point C? Yes. तो अभी मुझे क्या ढूंढना है next? Now, what am I supposed to find next, students? I am supposed to find total energy at point C, which is going to be kinetic energy at point C plus potential energy at point C. अच्छा, मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पे कितना है? काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पे कितना है? वेरी नाइस, mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है? इट इज 0. So tell me students, what is total energy at point C? What is total energy at point C? क्या बात है, total energy at point C is mgh. Did it change, students? Did it change? Did potential and total energy change? Total energy मुझे क्या मिला? Same मिला. Total energy क्या मिला students? The total energy is same. So did we study this, students? Energy है. Energy can neither be created nor it can be destroyed. Did you create potential energy, students? No. Did you create kinetic energy, students? No. जब भी आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आने लगा है, मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. बट स्टूडेंट्स इन दिस प्रोसेस क्या हुआ? टोटल एनर्जी चेंज हुआ क्या? डिड टोटल एनर्जी चेंज स्टूडेंट्स? नो. सो टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? It is going to remain same. The universe total energy is never altered. It is always constant. Are we understanding this? तो यहाँ पे पॉइंट ए पे भी अपने को mgh मिला टोटल एनर्जी, पॉइंट बी पे भी अपने को टोटल एनर्जी mgh मिला, एंड पॉइंट सी पे भी अपने को टोटल एनर्जी उतना ही मिला जितना पहले दो केसेस में था. So students,
the total energy is always conserved. The total energy is always conserved. This we showed with the help of derivation of free fall. So this is the derivation of free fall, जिसमें अपन ने देखा the total energy at all the 3 points is constant. Now my question to you is, if object ये position पे object होता students, तो total energy कितना होता? ये पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होता तो टोटल एनर्जी कितना होता ऑब्जेक्ट में? टोटल एनर्जी mgh ही रहता. ये पोजीशन पे होता तो टोटल एनर्जी कितना होता? टोटल एनर्जी mgh ही होता. टोटल एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है. Total energy never changes. The energy simply converts from one point to another. The energy simply converts from one point to another. Now my question to you is, students, at what point the potential energy was maximum? Students, think and answer. At what point the potential energy was maximum? क्या बात है, पॉइंट ए पे स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था. अच्छा, can you tell me at what point the kinetic energy was maximum, students? At what point the kinetic energy was maximum? शाबाश, पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी एकदम ज्यादा था. पॉइंट सी पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ. तो स्टूडेंट्स, जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आने लगा, पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आने लगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगा? कम होने लगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगा स्टूडेंट्स? बढ़ने लगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग? When object started from going point A to point C, potential energy started decreasing, whereas kinetic energy started increasing. Are we understanding the students? And potential energy zero कहाँ पे हुआ students? Potential energy zero कहाँ पे हुआ? C point पे zero हो गया जब भी kinetic energy was maximum, students. So if you understand that, the energy is simply converted from one form to another. But total energy कैसे रहेगा students? Total energy हमेशा same रहने वाला है. It is always going to remain constant. Are you understanding the students? Everybody understood this derivation? Everybody understood the concept of free fall? If you want to take screenshot of it, please take screenshot quickly. If you want to take screenshot of it, please take screenshot. Please take screenshot. ये lecture recorded भी है. You can see it in the YouTube channel, students, once sir uploads it. Meanwhile, you can take a screenshot of it, students. So this is the derivation of free fall. Yes, derivation में students, total energy is equal to the potential energy here. ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रहेगा बेटा. ठीक है, इन दिस कंडीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ओके. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?